Introduction to Nervous System. Nervous System Introduction. Nervous System को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम भी कहा जाता है। नर्वस सिस्टम बॉडी का एक पार्ट है जो इसके एक्शंस को कोऑर्डिनेट करता है। नर्वस सिस्टम बॉडी को कंट्रोल करने के लिए बॉडी के हर पार्ट तक सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है एंड उनसे सिग्नल्स को रिसीव करता है। प्रोसेसिंग ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। देन नर्वस सिस्टम इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। उसके बाद नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्स करता है मसल्स एंड ग्लैंड्स को एक्टिवेट करके। नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी को कंट्रोल रखने के साथ साथ हमारी बॉडी के बैलेंस को भी कंट्रोल रखता है। नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम एक नेटवर्क है नर्व सेल्स का जो हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, चाहे वो वॉलेंटरी हो या इनवॉलेंटरी हो। नर्वस सिस्टम 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड होता है। नंबर 1 सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नंबर 2 पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस में हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होते हैं एंड पीएनएस में हमारी बॉडी के सारे नर्व सेल्स एक्सेप्ट ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बॉडी का वह पार्ट है जो सेंसरी ऑर्गन्स के द्वारा लाई गई इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है बॉडी के वेरियस पार्ट्स यानी टिश्यूज, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स को कंट्रोल करने के लिए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम 2 मेजर ऑर्गन से मिलकर बना है। नंबर 1 ब्रेन, नंबर 2 स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दोनों एक साथ जुड़े हुए होते हैं। ब्रेन। ब्रेन हमारे ह्यूमन नर्वस सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ब्रेन हमारी बॉडी की नियरली सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। ब्रेन नर्व सेल्स से बना हुआ एक ऑर्गन है जिसका करीब 75% वाटर है एंड 20% ऑक्सीजन है। इसका वेट करीब 1.3 किलोग्राम है। हमारे ह्यूमन ब्रेन में करीब 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। पार्ट्स ऑफ ब्रेन। हमारे ह्यूमन ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 सेरेब्रम जिसे फोरब्रेन भी कहा जाता है, नंबर 2 ब्रेन स्टेम, नंबर 3 सेरेबेलम जिसे हिंड ब्रेन भी कहा जाता है। लेट्स स्टार्ट विद पार्ट नंबर 1 सेरेब्रम। सेरेब्रम हमारे ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा एंड ऊपरी हिस्सा है। सेरेब्रम हमारी बॉडी के सारे वॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। पार्ट नंबर 2 ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम हमारे ब्रेन में नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है। ब्रेन स्टेम के थ्रू ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ होता है। ब्रेन स्टेम में मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा आता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा ब्रेन स्टेम में नीचे की तरफ होता है जहां से स्पाइन कनेक्ट होती है ब्रेन से। पार्ट नंबर 3 सेरेबेलम। सेरेबेलम ब्रेन का वह पार्ट है जो सेंसरी रिसेप्टर्स के थ्रू इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। यह ब्रेन में पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है। सेरेबेलम सेंसरी रिसेप्टर्स से रिसीव्ड इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है एंड उसके बाद मोटर एक्टिविटीज को एक्टिवेट करता है। स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड एक लॉन्ग थिन ट्यूब है नर्वस टिश्यूज से बनी हुई जिसकी लंबाई मेल्स में करीब 45 सेंटीमीटर होती है एंड फीमेल्स में 43 सेंटीमीटर एंड इसकी थिकनेस 13 mm होती है सर्वाइकल एंड लंबर रीजन में, जबकि थोरैसिक रीजन में इसकी थिकनेस 6.4 mm होती है। स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के पार्ट ब्रेन स्टेम के मेडुला ऑब्लोंगेटा से स्टार्ट होती है एंड वर्टिब्रल कॉलम के लंबर रीजन तक पहुंचती है। न्यूरॉन। न्यूरॉन जिसे नर्व सेल भी कहा जाता है हमारे नर्वस सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। न्यूरॉन एक इलेक्ट्रिकली एक्टिव सेल है जो रिसीव करता है इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स के थ्रू, देन उसे प्रोसेस करता है एंड उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है बॉडी के मसल्स एंड ग्लैंड्स तक इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स के थ्रू।
पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। एक न्यूरॉन के 3 पार्ट्स होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स। लेट्स स्टार्ट विद पार्ट नंबर 1, सेल बॉडी। सेल बॉडी न्यूरॉन की मेन प्रोसेसिंग यूनिट है, जहां पे सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है। पार्ट नंबर 2, डेंड्राइट। डेंड्राइट दूसरे न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है एंड उस इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू सेल बॉडी तक ट्रांसमिट करता है। पार्ट नंबर 3, एक्सॉन। एक्सॉन एक सिंगल ब्रांच है जो न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन को दूसरे न्यूरॉन्स तक ट्रांसमिट करती है। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन 3 तरह के होते हैं। नंबर 1, मोटर न्यूरॉन। नंबर 2, सेंसरी न्यूरॉन। नंबर 3, इंटरन्यूरॉन। लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1, मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन एक टाइप का न्यूरॉन है जिसकी सेल बॉडी ब्रेन के पार्ट ब्रेनस्टेम या स्पाइनल कॉर्ड में लोकेटेड होती है एंड जिसका एक्सॉन या तो स्पाइनल कॉर्ड तक एक्सटेंडेड होता है या फिर स्पाइनल कॉर्ड के बाहर तक एक्सटेंडेड होता है, जो मसल्स एंड ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। नंबर 2, सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स वे नर्व सेल्स होते हैं जो ऑर्गेनिज्म के इन्वायरमेंट के स्टिमुलाइज को इंटरनल इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में कन्वर्ट करके उन्हें ब्रेन तक पहुंचाते हैं। नंबर 3, इंटरन्यूरॉन। एक इंटरन्यूरॉन को कनेक्टर न्यूरॉन भी कहा जाता है। ये न्यूरल सर्किट्स को क्रिएट करता है जो कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बीच में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इन शॉर्ट पीएनएस। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वो सारे नर्व सेल्स आते हैं जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के बाहर होते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। नंबर 2, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम पार्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का जो रिस्पॉन्सिबल है मोटर एंड सेंसरी इंफॉर्मेशन को कैरी करने के लिए। ये इस इंफॉर्मेशन को बॉडी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक कैरी करता है एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी तक कैरी करता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम नर्व्स से बना हुआ है जो स्किन से कनेक्टेड होती हैं, सेंसरी ऑर्गन से कनेक्टेड होती हैं एंड सारी स्केलेटन मसल्स से कनेक्टेड होती हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम बॉडी की लगभग सारी वॉलेंटरी मसल मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक कंट्रोल सिस्टम है जो बिना हमारे कंट्रोल के काम करता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करता है, जैसे कि हार्ट रेट को, डाइजेशन को, रेस्पिरेटरी रेट को, प्यूपिलरी रिस्पॉन्स को, यूरिनेशन को एंड सेक्सुअल अराउजल को। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। लेट्स स्टार्ट विद सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का मेन काम बॉडी के फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करना है। हालांकि एक बेसिक लेवल पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कॉन्स्टेंटली एक्टिव रहता है हमारे होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखने के लिए। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है उन एक्टिविटीज को स्टिमुलेट करने के लिए जो या तो बॉडी की रेस्ट में स्टार्ट होती हैं या हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। These activities include process after eating, sexual arousal, salivation, tears, urination, digestion, and excretion. Thank you for watching. Please like, comment, share, and subscribe to the channel.